वॉर के टाइम हम अक्सर टेक्नोलॉजी को लाइटली ले लेते हैं। लगता है मशीन्स परफेक्ट होती हैं, एरर के चांसेस जीरो होते हैं, लेकिन हिस्ट्री के पेजेस कुछ और ही बोलते हैं। 1962 का साल था, कोल्ड वॉर अपने पीक पर थी। यूएस का एक B-52 बॉम्बर स्काई पे पेट्रोल कर रहा था और उसके अंदर थे 2 मार्क 39 थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब्स। हर एक बॉम्ब की पावर हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 250 गुना ज्यादा थी। अचानक नॉर्थ कैरोलिना के ऊपर एयरक्राफ्ट मिड एयर ही ब्रेक हो गया। प्लेन गिरा और बॉम्ब्स भी उसके साथ नीचे आ गए। एक बॉम्ब सीधा खेत के फील्ड में क्रैश हो गया, दूसरा बॉम्ब पैराशूट के साथ धीरे धीरे लैंड हुआ, जैसे कोई नॉर्मल मिलिट्री ड्रॉप ऑफ हो। जब यूएस की मिलिट्री ने इंस्पेक्शन की तो जो सच सामने आया वो रातों की नींद उड़ा देने के लिए काफी था। इस बॉम्ब के अंदर 4 सेफ्टी सिस्टम लगे हुए थे, पर एक्सीडेंट के बाद 3 सेफ्टी सिस्टम फेल हो चुके थे। सिर्फ एक लो वोल्टेज स्विच एक फुल स्केल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को रोक के खड़ा था। सोचो अगर वो लास्ट स्विच भी फेल हो जाता तो कोल्ड वॉर के अर्ली वार्निंग सिस्टम इसे सोवियत न्यूक्लियर अटैक समझ लेते, रेडार ट्रिगर्ड हो जाते और यूटिलाइजेशन के चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकता था। एक छोटी सी टेक्निकल फेलियर और पूरी दुनिया वॉर के एज पर आ जाती। यही रीजन है कि वॉर के टाइम टेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल होती है उतनी ही डेंजरस भी होती है। एक फॉल्टी सेंसर, एक लूज वायर, एक ह्यूमन असम्पशन और रिजल्ट कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। इसलिए इंडिया अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर कॉन्फिडेंस जरूर है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। इंडिया में मल्टीपल टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं जहां मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट और डिफेंस सिस्टम की कंटिन्यूअस टेस्टिंग होती रहती है, क्योंकि वॉर में जीत सिर्फ पावर से नहीं होती, प्रिकॉशन, टेस्टिंग और कंट्रोल से भी होती है।